Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated 10th class student और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे रिस्पायरेशन की। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है और आज की सीरीज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि मेरे प्यारे बच्चों, जिनमें हौसला होता है, हौसले की उड़ान होती है, वे जीवन में कुछ ना कुछ जरूर बनते हैं। इसलिए हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज की पाठशाला का टॉपिक है श्वसन और ये रिस्पायरेशन का जो टॉपिक है, ठीक, बेसिकली हमें ये डेडिकेटेड है 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और ये पार्ट आपको 12th क्लास में मिल सकता है, इसलिए आप बेहतरी से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, सभी जीवधारियों को, चाहे वह पौधे हों, ठीक है, या जंतु हों या सूक्ष्म जीव, अपनी क्रियाशीलता के लिए यानी कि गति के लिए, वृद्धि के लिए, पोषण के लिए, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की कार्य के लिए अनिवार्य रूप से ऊर्जा की क्या होती है बच्चों? आवश्यकता होती है। क्या होती है? आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा पौधे तथा जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च आदि के अणुओं में रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती रहती है तथा श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मुक्त होकर के जीवधारियों को प्राप्त होती है। ठीक, तो होता क्या है कि इसके जो अणु होते हैं बेसिकली वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होते हैं और श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मुक्त होकर के जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त कराते हैं। देखिए, आराम से देखिएगा, ठीक है, बहुत दूर था। उसके बाद क्या होता है कि इस क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और उसके ऑक्सीकरण के द्वारा विघटन से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, जल का उत्पादन होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। और ये ऊर्जा क्या होती है? एटीपी के रूप में होती है और एटीपी कितने होते हैं? तो 673 किलो कैल्विन होते हैं, तो ये याद रखेंगे, ठीक, किलो कैलोरी होते हैं, तो ये याद रखेंगे। इस क्रिया को निम्नलिखित समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ये एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। फॉर्मूला होता है C6H12O6 प्लस 6O2 के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? 6CO2 6H2O और 673 किलो कैलोरी, ठीक। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है? ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। उसके फलस्वरूप हमें क्या मिलती है बच्चों? एनर्जी मिलती है। किस रूप में मिलती है? KCAL के रूप में मिलती है। अतः श्वसन को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। देखिए, श्वसन ऐसी प्रक्रिया या श्वसन ऐसी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है जिसमें जीव कोशिकाओं में जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होने से कार्बन डाइऑक्साइड व जल का उत्पादन होता है तथा जैव प्रक्रियाओं को संपन्न कराने हेतु ऊर्जा मुक्त होती है। इसे श्वसन कहते हैं। तो श्वसन और ब्रीथिंग में अंतर होता है। मैंने श्वसन और ब्रीथिंग एनिमल में, ठीक है, बहुत पहले, आज से 4-5 महीने पहले मैंने ये वीडियो डाला है, आप लोग जरूर इसे देखिएगा। आगे की प्रक्रिया को ध्यान रखिए कि श्वसन की प्रक्रिया जीव कोशिका के साइटोप्लाज्म में उपस्थित अंगक किसमें होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्यों होती है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। और यहाँ पे श्वसन की जो सेलुलर रिस्पायरेशन का या कोशिकीय श्वसन का जो काम होता है वो बेसिकली कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और बेटा क्रेब्स साइकिल के सहायता से पूर्ण होता है। और जब साइटोप्लाज्म की बात आएगी तो यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल कंप्लीट होती है। तो दोनों बातें याद रखिएगा। श्वसन क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा कोशिका में उपस्थित एडीपी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को एटीपी में परिवर्तित करके उसके अणुओं में संचित करती है। मैंने बताया था कि जब बाउंड में, ऐसे देख रहे, जब बाउंड में इंक्रीजमेंट होता है तो एनर्जी भी इंक्रीज होती है, ठीक है। जब बाउंड में इंक्रीजमेंट होता है तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। जब बाउंड में डिक्रीजमेंट होता है या बाउंड घटते हैं तो एनर्जी भी रेड्यूस होती है। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है किसी भी चीज को समझने का, ठीक है। आप जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन सब के प्रोसेस को पढ़ते हैं तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए, जिससे आपको काफी हेल्पफुल रहता है। तो इतनी बात याद रखेंगे। आगे देखिए, किसी जैव प्रक्रिया के संपादन के लिए, किसी भी जैव प्रक्रिया के संपादन के लिए एटीपी में संचित ये ऊर्जा
कोशिका अथवा जीवधारी के शरीर में उपयुक्त स्थान एवं उपयुक्त समय पर उपलब्ध हो जाती है तथा एटीपी पुनः एडीपी में बदल जाता है तथा एटीपी कहाँ होता है, पुनः एडीपी में बदल जाता है। तो याद रखिएगा, जब ऊर्जा की हमें क्या हो रही है, उत्पन्न करना है, ऊर्जा जब एनर्जी को क्या करना है, डेवलप करना है, जब एनर्जी को डेवलप करना है तो ये एडीपी एटीपी में चेंज होगा, एडीपी एटीपी में चेंज होगा, और जब ऊर्जा का उपयोग करना है तो ये एटीपी एडीपी में बदलेगा। बात याद रखिएगा, हमेशा याद रहेगी, तो कभी समझने में परेशानी नहीं आएगी। दोनों बातों को याद रखिएगा, पीछे वाली भी। अब देखिए, श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण को हम कैसे समझ सकते हैं और कैसे उसकी हम तुलना कर सकते हैं। देखिए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की समग्र क्रिया को निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और जल है, प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग कर ग्लूकोज और CO2 बनाते हैं। वहां पर क्या था कि इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा था, दोनों में अंतर होता है। यदि समीकरण की तुलना श्वसन के समीकरण से की जाए तो स्पष्ट होता है कि समग्र रूप में दोनों ही अभिक्रियाएं एक दूसरे के ठीक विपरीत होती है। बिल्कुल सही बात है, आप देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया, इस देखिए बिल्कुल अलग है, विपरीत है, ठीक है। तो होता क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा, ग्लूकोज, स्टार्च आदि में रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होकर संचित होता है और इसके विपरीत श्वसन में ग्लूकोज, स्टार्च आदि संचित रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों विपरीत होती हैं एक दूसरे के। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होकर के आवश्यकता पड़ने पर हीट कार्य हेतु यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी अथवा कोशिका की जैव प्रक्रियाओं हेतु केमिकल एनर्जी के रूप में प्राप्त होती है। तो इतनी बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन को वायुमंडल में मुक्त करते हैं। इसके विपरीत श्वसन प्रक्रिया में सभी जीवधारी वायुमंडल से ऑक्सीजन का अवशोषण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में मुक्त करते हैं। तो यहाँ पे ये भी आप याद रखेंगे कि कार्बन क्या कहते हैं, श्वसन की क्रिया में क्या हो रहा है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कहाँ CO2 जा रहा है, कहाँ O2 जा रहा है, इस बात को भी आपको याद रखना है। इस प्रकार जीवधारियों में वायुमंडल के बीच ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। क्या बना रहता है बच्चों, एक इक्विलिब्रियम बैलेंस बना रहता है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। आगे देखिए नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण रासायनिक रूप से रिडक्शन की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण बेटा कैसी क्रिया, रिडक्शन क्रिया, लेकिन इसके विपरीत श्वसन क्या होती है, एक ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। अब यहां से क्या बनता है, MCQ। तो बच्चे अगर डीप ना पढ़े तो MCQ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप याद रखिए कि प्रकाश संश्लेषण रासायनिक रूप से रिडक्शन की क्रिया पर बेस्ड, इट इज बेस्ड ऑन द रिडक्शन रिएक्शन एंड जस्ट वाइस वर्सा रेस्पिरेशन इज बेस्ड ऑन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ इस तरीके से आज की पाठशाला का ओवरव्यू है। आई होप कि आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला के उस बेल आइकन या उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट पाठशाला का वीडियो आप तक पहुंच सके। इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई को सरलतम रूप से कर सके और जीवन में आगे बढ़ सकें। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन।